अब सब हो गए स्टैंडर्ड्स, 100% इथेनॉल के हो गए। इथेनॉल को इंडिया में लाने के पहले उसके ऊपर कितना रिसर्च करा गया और उसको कितना ध्यान से इम्प्लीमेंट करा गया, एक बार हमारे नितिन गडकरी जी समझा रहे हैं। सुनिए, मजा ही आ जाएगा। इंडियन डिपार्टमेंट को स्टैंडर्ड्स तैयार करने के लिए बोलो तो कम से कम 3-4 साल लेते हैं। मैं थक गया, इथेनॉल के स्टैंडर्ड्स तैयार कर रहे थे। एक दिन मैंने कहा भाई साहब आपका ज्ञान आपके पास रखो, अमेरिका के लाओ तो आप ऊपर का हेडिंग काट दो, नीचे में लिख दो, ठप्पा मारो, सही करो और डिक्लेयर कर दो। कहाँ समय गवाते हो? कोई अमेरिका तो हमसे तो अच्छी होंगी, यूरोप तो हमारे से भी अच्छे होंगे, वो भी सेफ्टी का कुछ तो विचार करते होंगे ना हमसे ज्यादा। तो तुम काहे के लिए इतना अध्ययन कर रहे हो और 5 साल तुम्हारे अध्ययन में समय खराब कर रहे हो? मेरे को 5 साल मंत्री हूं, 5 साल में तो मुझे पूरा काम पूरे करना है। तुम 5 साल में स्टैंडर्ड करने के लिए लगाओगे तो कब होगा ये? अब सब हो गए स्टैंडर्ड्स, 100% इथेनॉल के हो गए, इलेक्ट्रिक के हो गए, हाइड्रोजन के भी तैयार हो गए। जब गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसे बनेगी तब तो दिक्कतें आना तय है, और उसका ही नतीजा अब हम इंडिया में देख रहे हैं और भुगत रहे हैं। मतलब ऐसे स्टेटमेंट्स देने के पहले आप अपने आईएएस ऑफिसरों को या तो पॉलिटिकल एडवाइजर्स को एक बार कंसल्ट नहीं करते हो क्या? अमेरिका के जियोग्राफिकल कंडीशंस, वहाँ के टेम्परेचर्स, आम आदमी का पर कैपिटा इनकम और जिस तरीके की गाड़ियाँ वो चलाते हैं और जिस तरीके के रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, उनमें और हम में बहुत ही अंतर है। और आपने क्या करा गडकरी जी? आपने ऊपर अमेरिका का हेडिंग निकाल के वही रेगुलेशंस को यहाँ चिपका दिया। मतलब क्या बोले अब? इंडियन कंज्यूमर जो है वो गाड़ियों को लेके वैल्यू ओरिएंटेड और माइलेज ओरिएंटेड है, और अमेरिकन कंज्यूमर इन चीज़ों के ऊपर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि वहाँ पे उनका इनकम ज़्यादा है और फ्यूल सस्ता है। इसीलिए हम इंडिया में 2 लीटर से कम गाड़ियाँ, मतलब 2000 सीसी से कम गाड़ियाँ चलाना ज़्यादा देखते हैं, और वहाँ पे 2 लीटर से ऊपर की गाड़ियाँ ज़्यादा चलते हैं। वहाँ तो इनलाइन 6, V6, V8, V12 जैसे बड़े-बड़े इंजनों की गाड़ियाँ चलना बहुत ही आम बात है। कहाँ अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर और कहाँ हमारा? क्या आपने वहाँ के पेट्रोल पंप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स और टेक्नोलॉजी देखा है? पेट्रोल रिफाइनरी से लेके पेट्रोल पंप तक जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीनरी है, वो इंडिया के मुकाबले 100 गुना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। रेगुलर चेक्स और ज़रूरत पड़ने पर मशीनरी बदला भी जाता है। मतलब एक ही मशीन पे डिफरेंट तरह के फ्यूल्स, नॉर्मल पेट्रोल, परफॉर्मेंस पेट्रोल, ब्लेंडेड पेट्रोल और डीजल विथ लेबल्स देख सकते हैं। मतलब पहले तो फ्यूल के ऊपर चॉइस दिया जा रहा है, और दूसरा इथेनॉल कंप्लायंट व्हीकल्स। उसके बावजूद अमेरिका ने E10 तक की अपने फ्यूल में ब्लेंडिंग करा है, और हम यहाँ पे E20 के ऊपर लगे हुए हैं। मतलब आम आदमी जाए तो जाए कहाँ? वैसे स्टेटमेंट्स के बाद जब जनता आपसे सवाल करती है, आप तो सुप्रीम कोर्ट भाग जाते हो डिफामेशन केस डालने। मतलब ये चल क्या रहा है? इनको हम ही ने, पब्लिक ने ही सर के ऊपर बिठा के रखा है। अब उतारने का टाइम आ गया है।